इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको हिंदी में स्थिर विद्युत विभव कहा जाता है। स्थिर विद्युत विभव को हम आगे विद्युत विभव या विभव कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या आगे पोटेंशियल कहेंगे। यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें, तो इससे हमें क्या समझ में क्या आना चाहिए? लोअर क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ा, शायद आपको इसकी डेफिनेशन भी पता हो, लेकिन इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये वो अवस्था है जो ये निर्धारित करती है कि धारा प्रवाह की दिशा क्या होगी। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इसको कैसे समझें? आपने एक पेंसिल सेल देखा होगा, अपर टर्मिनल पे पॉजिटिव का साइन है, लोअर टर्मिनल पे नेगेटिव का साइन है। इसको हमने सर्किट कंप्लीट करके एक बल्ब से जोड़ दिया, फिर उसको हमने ऑन कर दिया। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखें तो हम ये पाएंगे कि आफ्टर सम टाइम बंद हो जाएगा। सामान्यतया हम क्या कहते हैं कि सेल खत्म हो गया या बैटरी खत्म हो गया, बट इन फैक्ट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अगर हम इसके आधार पर बात करें तो हमें पता चलेगा कि जब बल्ब बंद हो जाता है तब दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, अर्थात दोनों ही टर्मिनल समान विभव पर आ जाते हैं। दैट इज व्हाई इन दैट कंडीशन द करंट डज नॉट फ्लो। धारा प्रवाह रुक जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। आज हम विद्युत विभव की बात करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे और इसके SI यूनिट की बात करेंगे। तो विभव क्या होता है या विभवांतर क्या होता है, ये समझने के लिए जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, O बिंदु पर हमने एक +Q चार्ज रखा हुआ है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई एक दूसरा बिंदु A भी है। इस बिंदु पर एक परीक्षण धन आवेश जिसको Q0 से प्रदर्शित किया गया है रखा जाए तो ये एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, जिसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि इस Q0 परीक्षण धनावेश को A से B तक लाया जाए तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर VB माइनस VA इक्वल्स WAB अपॉन Q0 से दिया जाएगा, जहां पर WAB A से B तक Q0 को परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य है, वर्क है, और Q0 परीक्षण धनावेश टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो ये विभवांतर की बात होगी। इसी प्रकार से अगर हम ये इमेजिन करें, if it is supposed that point A is situated at infinity, अनंत पर हो, तो यहां पर अनंत पर +Q के कारण उसके ऊपर कोई बल नहीं। अब इस स्थिति में इस परीक्षण धनावेश को Q0 को अनंत से B बिंदु तक लाया जाए तो हमें कार्य करना पड़ेगा। उस स्थिति में B बिंदु पर विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be given by VB equals W infinity to B upon Q0. If we look at both the expressions, then we can say that potential or potential difference, both are the ratio of work done to the test positive charge, जो किया गया कार्य है और जो परीक्षण धनावेश का परिमाण है, उन दोनों का ये अनुपात है, रेशियो है। Therefore, if we want to define electrostatic potential now, then we can say that
this is equal to the net work done in bringing test positive charge from infinity to a point inside the electric field. The work done will be equal to electrostatic potential at that point. अनंत से परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है. As it is the ratio of work done and charge, therefore SI unit of work is joule, SI unit of charge is coulomb, therefore joule per coulomb is SI unit of potential or potential difference, which is also known as volt. इसी को हम वोल्ट कहते हैं, अर्थात जो वोल्ट है वो विभवांतर या विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है. इस एक्सप्रेशन से हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. सपोज WAB equals 1 and Q naught equals 1, then VA minus VB minus VA equals 1 means if 1 joule of work is required to shift 1 coulomb of charge from one point to another inside an electric field, then potential difference between those points is called 1 volt. अर्थात विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा. In either using this expression or this expression, we can also find out the dimensional formula of electrostatic potential. As it is the ratio of work and charge, dimensional formula of work is mL2 T minus 2 and that of charge is AT. Therefore, dimensional formula of electrostatic potential would be mL2 T minus 3 A minus 1. विद्युत विभव का विमीय सूत्र ये होगा. प्लीज नोट इट डाउन.